माता की जय इसी गूंज के साथ असम के बिस्वनाथ में एक विशाल जनसभा का मंच सजा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, विरासत और राजनीति तीनों पर एक साथ बड़ा संदेश दिया। गुप्त काशी कही जाने वाली इस पवित्र धरती से पीएम मोदी ने जहां श्रीमंत शंकर देव की भक्ति परंपरा को नमन किया, वहीं चुनावी रण में बीजेपी एनडीए के लिए समर्थन की लहर का दावा भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि असम को एक विकास मॉडल बनाना है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, गरीबों के लिए पक्के घर और युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रोजगार, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाली 18,000 करोड़ की अंडर वाटर टनल से लेकर हाईवे पर फाइटर जेट लैंडिंग तक उन्होंने असम की बदलती तस्वीर पेश की। लेकिन इस भाषण का दूसरा पहलू भी उतना ही तीखा था। कांग्रेस पर भी सीधा हमला किया गया। क्या कुछ खास था, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का दौरा कर चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने चाय को असम की आत्मा बताया। महिला श्रमिकों से मुलाकात कर उनका आभार जताया और उनके साथ तस्वीरें भी साझा की। वाह, जय जगनी, हमको माफ कर देना। इसके बाद बिस्वनाथ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। उन्होंने दावा किया कि जनता का उत्साह इस बात का संकेत है कि राज्य में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक तय है। रैली में पीएम मोदी ने बीते 10 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं और आने वाले समय में 15 लाख और घर देने का लक्ष्य है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इसे बढ़ाकर 40 लाख तक ले जाने की घोषणा की गई। किसानों को आर्थिक सहायता, बाढ़ नियंत्रण के लिए 18,000 करोड़ का मिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख करोड़ खर्च जैसे बड़े वादे का भी जिक्र किया गया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने? 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जों को हटाकर असम की जमीन और पहचान को सुरक्षित किया है। साथ ही ब्रह्मपुत्र पर बने नए पुलों, मेडिकल कॉलेजों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए विकास की रफ्तार को रेखांकित किया। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने जनता से रिकॉर्ड मतदान की अपील की और बोहाग बिहू की शुभकामनाएं देते हुए डबल इंजन सरकार को फिर से सत्ता में लाने का आह्वान किया। साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। लेकिन असम में तो कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, असम की जनता जानती है। कांग्रेस ने असम की आत्मा, असम की शान, पहचान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। साथियों, आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया पहचान को दांव पर लगाया है।
कांग्रेस ने असम के हितों से हमेशा समझौता ही किया है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने का रहा है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने यहां ये अवैध कब्जे होने दी।